Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing amazing. Welcome back to my YouTube channel Architect Life with Jyoti. So, yes, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इस चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स और कैसे हम अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. सो या इन शॉर्ट इट्स ऑल अबाउट जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और वो आपको मिलेंगी यहाँ इस चैनल पे. सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरी प्यारी फैमिली, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे कि हमने बहुत बार ये चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं और मैंने भी चैनल पे बहुत बार बोला है कि यार पॉजिटिव सोचो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी के साथ फीड करो. बट वी हैव नेवर डिस्कस्ड अबाउट द प्रैक्टिसेस जो हम कर सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट वन ऑफ दोज एंड आज हम एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करने में आपको हेल्प करेगा. सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम बैक. सो हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं पॉजिटिवली. कुछ एक फ्यू टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हमने सुना होगा बहुत सारी जगहों पे या शायद पढ़ा भी होगा. इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड, जिनके बारे में मैं अपने चैनल पे 2-3 बार बात कर चुकी हूँ. सो एनीवेज यस, जैसा कि हमने सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वी हैव हर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. देखिए कुछ एक चीज़ें हैं कि आपने हमेशा जब भी सोचा या जब भी ध्यान दिया, अगर तो आपने सिर्फ नेगेटिविटीज़ पे ध्यान दिया है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी लाइफ का निकल गया है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उन चीज़ों पे बिलीव करता है. जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना. ओके, सो इफ़ समबडी बिलीव्स कि यार बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा, ट्रस्ट में ऑन दिस पार्ट कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग उस इंसान के साथ ज़रूर होगी. एंड देर आर सम पीपल जो इस चीज़ पे भरोसा नहीं करते हैं, तो अगर बिल्ली कुत्ता कोई भी उनका रास्ता काट जाए उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला. सो इट्स ऑल द गेम ऑफ योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली. जिस तरीके से आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा दिया है ना, जो जो उसको बोल दिया है, वो उन चीज़ों को बेसिकली आपकी लाइफ में लेकर आ जाता है. सो इट्स वॉट एवर इज़ देयर इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स मैनिफेस्टेड इन टू योर लाइफ. अब ये बात बहुत बार हो गई है कि पॉजिटिव सोचो ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी भरे. कैसे भरे? देयर आर फ्यू प्रैक्टिसेस आउट ऑफ विच वन इज़ एफर्मेशंस, जिसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं. अगर मैं इसकी हिंदी वर्जन में जाऊँ तो इसका मतलब है जाप करना, जैसे कि हम मंत्रों का जाप करते थे. सो वी इंडियंस, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत पहले इस चीज़ को आपके फ्रेम में एक पिक्चर में ला दिया है कि जैसे माला होती है ना, 108 मणों की माला होती है, तो हम 108 बार सेम मंत्र बोलते हैं. हमने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं कि यार ये प्रैक्टिस क्यों करवाई जाती है बचपन से. वो मंत्र संस्कृत में होते थे या हिंदी में होते थे और बहुत ही उच्च कोटि की जो संस्कृत होती थी वो मुझे समझ में भी नहीं आती थी. लेकिन मैंने फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया कि क्यों मंत्र को बार बार बोलना चाहिए. सो इट्स बिकॉज कि जिस चीज़ को आप बहुत ध्यान से बार बार रिपीट कर रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है. और अगर वो कोई बहुत अच्छी चीज़ है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, मिरेकल्स, जादू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में. सो बेसिकली व्हाट एफर्मेशंस इज़ कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट किया. जैसे कि वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ और वॉट एवर यू डिज़ायर इन योर लाइफ. जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, अपने मतलब आपको इस तरह से अपने एफर्मेशन को फ्रेम करना है कि वो चीज़ हो चुकी है आपकी लाइफ में. तो बेसिकली आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि यू आर ऑलरेडी देयर वेयर यू वॉन्टेड टू बी. ठीक है, आप ऑलरेडी उस जगह पे हो. जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है और यू वांट टू क्रिएट एफर्मेशंस टू गेट अ पर्टिकुलर स्कोर. लेट्स सपोज़ कि आपको 100 में से कुछ 90 मार्क्स चाहिए. ऑलराइट,
तो आपको एफर्मेशंस ऐसे क्रिएट करनी है, आई एम सो हैप्पी टू सी माई रिपोर्ट कार्ड वेयर आई सॉ 95% मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन, इन माई 10th बोर्ड, इन माई 11th फाइनल एग्जाम्स और इन माई बीटेक में तो इतने मार्क्स आते नहीं हैं बट एनीवेज ठीक है। मैं इसलिए बता पा रही हूँ कि मैंने बीटेक करी है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली क्या है कि इस तरह से अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज़ फीड हो जाएगी, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। सो एफर्मेशंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब कोई भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या फिर कोई भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जो कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए करते हैं, सो द बेस्ट टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स इज़ जैसे आप सुबह उठते हैं इन द मॉर्निंग और सोने से जस्ट पहले, बिकॉज़ जैसे ही आप उठते हैं ना उस टाइम आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, मतलब खाली एज इन कि कोई भी मतलब पूरे दिन भर का स्ट्रेस या प्रॉब्लम या किसी से लड़ाई हो गई, कुछ नेगेटिव देख लिया टीवी पे या फ़ोन पे, वो सब कुछ भी नहीं होता। आपका माइंड एकदम शांत होता है, खाली होता है, ओके दुनिया भर की स्ट्रेस से। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू फीड योर माइंड विद समथिंग, ओके। और सुबह उठते ही अगर आप कोई अच्छी चीज़ से अपने माइंड को फीड करेंगे तो ऑब्वियसली यार आपका दिन भी बहुत बेहतरीन जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप ये कर सकते हैं सोने से पहले। इट इज़ प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन कि सोते टाइम आपका दिमाग नहीं सोता है, ओके। जैसे आपकी लंग्स, हार्ट, किडनी सब काम कर रहे होते हैं ना सोते टाइम, आपके ऑर्गन्स तो सोते नहीं हैं, वैसे आपका दिमाग भी नहीं सोता है। सो यू आर एट रेस्ट। उस टाइम पे सोने से जस्ट पहले जिस थॉट को आप बहुत ज़्यादा बार सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो थॉट पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता रहेगा। मतलब कितना ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा यार अगर आप 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे या 8 घंटे सोते हैं, मतलब 6, 7, 8 घंटे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही थॉट घूम रहा है। सो मीन्स वो कितना ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। सो द बेस्ट टाइम टू डू लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस इज़ मॉर्निंग में, सुबह उठते ही, और रात को सोने से पहले। एफर्मेशंस बेसिकली आर मंत्रास। वी शुड, मतलब इंडियंस यानी हमारे एंसेस्टर्स ने इस चीज़ को बहुत पहले ही इजाद कर दिया था, बट वी नेवर एक्चुअली अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। और जब आज ये एफर्मेशंस आया है लाइमलाइट में तब हमें लगता है ओ ये तो वो चीज़ है। सो येस, एफर्मेशंस डू रियली वर्क। और वैसे भी यार आप जिस चीज़ पे बिलीव करोगे वो काम तो करेगा ही। बट हाँ, एफर्मेशन से आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सी कैटलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो अभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं 11th 12th 10th के भी आई गेस, उनको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शन को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम कभी कभी कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है, केमिकल प्रोसेस फास्ट हो जाता है और रिएक्शन टेक प्लेस जल्दी, अर्लियर, ठीक है। तो वैसे ही आप जो भी सोच रहे हैं, ना भी सोच रहे हैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, सब कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन उस मैनिफेस्टेशन को, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को इंक्रीज़ करने के लिए जो एफर्मेशंस हैं वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी इन्हांस, मतलब जल्दी आपके सामने उसके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। सो येस, स्टार्ट मेकिंग योर एफर्मेशंस। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ टिप्स चाहिए कि एफर्मेशंस को क्रिएट कैसे किया जाए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम उसके बारे में भी एक नया वीडियो बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को फटाफट से रीप्रोग्राम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वट एवर इज़ देयर इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू in your life. It's not about what you want, it's always about what you are. आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, आप जैसे हो वो आपको मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेंगी, और अगर आप नेगेटिव हो तो अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट रीप्रोग्रामिंग योरसेल्फ, स्टार्ट रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, स्टार्ट योर पॉजिटिव एफर्मेशंस टुडे क्या अभी से शुरू कर दीजिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड कॉमेंटिंग डाउन बिलो, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। आई लव यू ऑल।